कभी उत्तर से, कभी दक्षिण से, कभी पूरब से और कभी पश्चिम से परमाणु धमाके की धमकियां मिल रही हैं और उसी तरह से दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क तैयारियां भी कर रहे हैं और कुछ ऐसे मुल्क हैं जिनको परमाणु ताकत की चाहत है। ये चार चेहरे हैं, चारों परमाणु संपन्न हैं और ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि इनमें से किसी एक की वजह से दुनिया में परमाणु युद्ध छिड़ सकता है। खास बात यह है कि चीन, रूस और उत्तर कोरिया की अमेरिका के साथ लगातार टेंशन चल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन एशिया की यात्रा पर हैं और अमेरिकी खुफिया एजेंसियां से लेकर अमेरिका के एनएसए तक ने आशंका जताई कि बाइडेन की इस यात्रा के दौरान उत्तर कोरिया या तो लंबी दूरी की मिसाइल का टेस्ट कर सकता है या फिर 7वीं बार परमाणु टेस्ट कर सकता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने ठीक कहा था, मैं नहीं जानता कि तीसरा विश्व युद्ध किन हथियारों से लड़ा जाएगा, लेकिन चौथा विश्व युद्ध लाठी और पत्थरों से लड़ा जाएगा। जाहिर है आइंस्टीन को पता था कि तीसरे विश्व युद्ध में ऐसे हथियार इस्तेमाल होंगे जिनसे दुनिया पाषाण युग में पहुंच जाएगी। अब इसी की भविष्यवाणी तमाम जानकार करते हैं, क्योंकि दुनिया में इस वक्त इतने ज्यादा परमाणु बम हैं और इतने ज्यादा शक्तिशाली हैं कि एक दो बार नहीं बल्कि दुनिया को हजारों बार तबाह करने की क्षमता रखते हैं। आज वंदे मातरम में इन्हीं क्रेजी 4 की बात होगी, जिनकी वजह से कहा जा रहा है कि दुनिया परमाणु युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। एक ऐसा युद्ध जिससे इंसानों का नामो निशान मिट सकता है। रूस को गुरूर है अपनी इस मिसाइल पर, एक ऐसी मिसाइल जिसके बारे में कभी दावा किया जाता है कि ये एक साथ कई शहरों को धूल में मिला सकती है, तो कभी दावा किया जाता है कि इकलौती सरमत मिसाइल पूरे ब्रिटेन को दुनिया के नक्शे से गायब कर सकती है, तो कभी ये दावा किया जाता है कि सरमत का एक हमला एक महाद्वीप के आधे समुद्री किनारे को उड़ा सकता है। अब उसी सरमत को लेकर दावा किया जा रहा है कि इसी साल नवंबर महीने से पहले उसकी 1 या 2 नहीं बल्कि 4 से 5 रेजिमेंट तैनात कर दी जाएगी। यानी महज 5 महीने बाद रूस दुनिया के किसी भी हिस्से में अपनी वो मिसाइल भेजने के लिए तैयार होगा, जिस पर परमाणु बम समेत एक साथ 26 अलग अलग बम तैनात हो सकते हैं और जिसे ना तो रोका जा सकता है और ना ही जिसका पता लगाया जा सकता है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस के डायरेक्टर जनरल दिमित्री रोगोजिन के मुताबिक नवंबर तक बना लेंगे 50 सरमत मिसाइलें। साइबेरिया के क्रास्नोयार्स्क में बनेंगी मिसाइलें। पहली रेजिमेंट क्रास्नोयार्स्क में होगी तैनात, अगली रेजिमेंट की कालिनगार्ड में तैनाती। सरमत को लेकर पुतिन खुद धमका चुके हैं, कोई भी रूस को धमकाने से पहले 2 बार सोचेगा। सरमत मिसाइल की धौंस देने वाला रूस 89 दिन बाद भी यूक्रेन में संघर्ष कर रहा है और यूक्रेन का कुछ हिस्सा हासिल करने की कोशिश में जुटा है। क्रेमलिन अपनी योजना से काफी दूर आ चुका है।
पुतिन अपने कई जनरलों और कमांडरों को जंग में गंवा चुका है। कई जनरलों को बर्खास्त कर चुके हैं। जंग के मैदान में अपने कई जनरलों को आजमा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है। लिहाजा पुतिन ने यूक्रेन को बर्बाद करने का रास्ता चुना है। अब जब ऐसे हालात हैं तो जानकार ये संभावना जता रहे हैं कि पुतिन के परमाणु धमकी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, और अगर यूक्रेन में उनकी चाहत पूरी होती नहीं दिखती तो ऐसे में वो परमाणु बम का धमाका कर सकते हैं। मेल्क शाल्मर्स रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट के डिप्टी डायरेक्टर हैं। इनके मुताबिक रूस में मिसाइलों की कमी है और पुतिन परमाणु धमाका कर सकते हैं। माइक मुलेन अमेरिका के पूर्व चीफ ऑफ ज्वाइंट स्टाफ हैं। इनके मुताबिक भी पुतिन की परमाणु धमकी कोरी नहीं है, और अमेरिकी सांसद मिट रोमनी ने चेताया कि पुतिन अपने सबसे बुरे हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम वंदे मातरम में जानेंगे कि इस परमाणु शक्तियों के साथ साथ फारस की खाड़ी में क्यों परमाणु बम की गंध आ रही है, और एक और अस्थिर हाथ में एटम बम की ताकत जाती दिख रही है। Ensuring freedom of navigation, including in the South China Sea and beyond. Mr. Kishida to say a few words. सुपर पावर की सुपर धमकी, जिनपिंग कंट्री में सनसनी। Does not mean that China has the ability, the jurisdiction to go in and use force to take over Taiwan. बाइडेन का बड़ा ऐलान, चीन के खात्मे का प्लान। जापान की राजधानी टोक्यो में ड्रैगन के खात्मे की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। There is, thus far, doesn't seem to be a need for any kind of extra. दुनिया की 4 महाशक्तियां चीन के सर्वनाश का ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है। रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने चीन को खुली धमकी दे दी। टोक्यो से बाइडेन ने चीन को 2 टूक कह दिया कि अगर ताइवान पर हमला हुआ तो अमेरिका चीन पर सीधी चढ़ाई कर देगा। चीन के खिलाफ अमेरिका सैन्य कार्रवाई करेगा। बाइडेन ने चीन को धमकाते हुए कहा कि ताइवान की सीमा पर घुसपैठ हुई तो इसका बहुत बुरा अंजाम होगा। Then what signal does that send to China about the cost of attempting to take Taiwan by force? They're already flirting with danger right now by flying so close and all the maneuvers they're undertaking. ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के संबंध बिगड़ रहे हैं। अमेरिका को आशंका है कि ताइवान को हड़पने के लिए चीन कोई बड़ा कदम भी उठा सकता है। हाल ही में अमेरिका ने ऑगमेंटेड रियलिटी में एक वॉर गेम खेला था, जिसमें आखिर में चीन ताइवान पर परमाणु बम से हमला करता है। तो आशंका है कि चीन एटॉमिक हमला कर सकता है। कल ही एक ऑडियो लीक हुआ जिसमें ताइवान पर हमले का प्लान है। चीन कभी ताइवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। चीन ताइवान को अपना अभिन्न अंग बताता है। चीन लगातार ताइवान को दबाने की रणनीति पर काम कर रहा है। चीन का मकसद है कि ताइवान चीन के कब्जे को मानने के लिए मजबूर हो जाए, जबकि ताइवान खुद को स्वतंत्र देश की तरह देखता है। ताइवान अपनी संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए चीन को सबसे बड़ा खतरा मानता आया है। चीन की ओर से ताइवान में घुसपैठ होती रहती है।
चीन के फाइटर जेट ताइवान के साउथ वेस्ट इलाके में अक्सर घुसते हैं। इसे एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन कहते हैं। 1949 में गृह युद्ध के दौरान ताइवान और चीन अलग हो गए थे, लेकिन चीन इस द्वीप पर अपना दावा करता रहा है। नतीजतन बीजिंग ताइवान सरकार की हर कार्रवाई का विरोध करता है। ताइवान को अलग थलग करने और डराने के लिए राजनयिक और सैन्य ताकत का इस्तेमाल करता रहता है। रूस यूक्रेन जंग के बाद से ताइवान की संप्रभुता पर खतरा ज्यादा मंडराने लगा। ताइवान को इस बात का डर सताने लगा कि कहीं चीन ताइवान को हथियाने के लिए युद्ध का रास्ता न अपना ले, जिसका संकेत जिनपिंग और उसके जल्लाद समय समय पर देते रहते हैं। यही वजह है कि अपना वजूद बचाने के लिए ताइवान को अमेरिका से मदद की गुहार लगानी पड़ती है। अमेरिका चीन की हर चाल से अच्छी तरह वाकिफ है, इसलिए ताइवान को हमेशा मदद का भरोसा देता है। But the United States is committed. We've made a commitment. We support the one China policy. We support all that we've done in the past. But that does not mean that China has the ability, the jurisdiction to go in and use force to take over Taiwan. दरअसल चीन की विस्तारवादी नीतियों से पड़ोसी देश काफी परेशान हैं। साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी जग जाहिर है। चीन का मकसद पूरे साउथ चाइना पर कब्जा करना है। साउथ चाइना सी से सटे सभी देश चीन की हाहाकारी नीतियों से तंग आ चुके हैं। इसलिए चीन अपने पड़ोसियों को बार बार डराता है, धमकाता है, हड़प नीति की आड़ में आंख दिखाता है। कर्ज जाल में फंसाकर दूसरे देश को आर्थिक गुलाम बनाता है। ताइवान पर महाजंग, ड्रैगन की टूटेगी गर्दन। समुद्री शैतान निकलेगा, पूरे चीन को खा जाएगा। अमेरिका जानता है कि अगर चीन ने ताइवान पर कब्जा किया तो इसके बाद ड्रैगन की भूख और बढ़ जाएगी। साउथ चाइना सी से सटे सभी देशों के वजूद पर तलवार लटक जाएगी। और अगर चीन ने एक बार साउथ चाइना सी पर अपना कंट्रोल कर लिया तो जिनपिंग का अगला निशाना पूरा पैसिफिक क्षेत्र होगा। यही वजह है कि इस बार जो बाइडेन ने सख्त रुख अपनाया है, चीन को खुली चुनौती दे डाली है। भारत के नजरिए से भी बाइडेन का ये बयान बेहद अहम है। एलएसी पर भारत चीन के बीच सालों से संबंध खराब चल रहे हैं। क्वाड के बाकी सदस्य ऑस्ट्रेलिया और जापान भी चीन की नीतियों से परेशान हैं। ऐसे में अगर क्वाड के सभी देश मिलकर चीन को हड़काएंगे तो ना सिर्फ चीन की हेकड़ी खत्म होगी, बल्कि जिनपिंग की अक्ल भी ठिकाने आ जाएगी। और वंदे मातरम में अब आपको दिखाते हैं 1 मिनट में वर्ल्ड वॉर की तमाम अपडेट्स। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 89वां दिन। यूक्रेन के कई हिस्सों में रूसी हमले तेज। पोलैंड की यूरोपीय संघ से अपील, जल्द से जल्द यूक्रेन को यूरोपीय संघ में शामिल करें। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में रशियन सेना और यूक्रेनी सेना के बीच भारी बमबारी, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से रशियन ठिकानों पर दागी मिसाइल। यूक्रेन की 14वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के सैनिकों ने रशियन टैंक को निशाना बनाया, एंटी गाइडेड मिसाइल से हमला। यूक्रेनी सेना के एक और वेयरहाउस पर रूसी सेना का हमला। वेयरहाउस में रखा था गोला बारूद का जखीरा, दूर तक दिखा धुएं का गुबार। रशियन एपीसी वाहन को यूक्रेनी सेना ने निशाना बनाया, टारगेट से छिपने की फिराक में था रशियन वाहन, वीडियो फुटेज जारी।
यूक्रेन के सेंट्रल ऑफ आर्टेमिस्क पर रूसी सेना का बड़ा हमले का वीडियो सामने आया। डोनबास में यूक्रेन और रशियन सेना आमने सामने की लड़ाई लड़ रही है। यूक्रेनी पोस्ट से रशियन स्ट्राइक के दौरान बंकरों में छिपे यूक्रेनी सेना ने वीडियो बनाया। डोनबास में रूसी सेना बरपा रही खैर, रूसी सैनिकों का काफिला लुहांस्क की तरफ बढ़ रहा है। डोनबास में रूसी सेना के हवाई हमले जारी, S-300 मिसाइल सिस्टम और घातक हथियारों के साथ आगे बढ़ रही रूसी सेना। यूक्रेन की सेना पर जोरदार पलटवार, चेक रॉकेट आर्टिलरी से रूसी सेना पर बोला हमला। इजियम में रूसी सेना पर यूक्रेनी फौज का जोरदार पलटवार, रूस के हथियारों के गोदाम पर हमला, दूर दूर तक नजर आई आग की लपटें। यूक्रेन की 92वीं ब्रिगेड ने रूसी सेना पर किया जोरदार अटैक, रशियन आर्मी को पहुंचा भारी नुकसान। अज़ोवस्टाल में रूसी सेना के हमले के बाद हर तरफ दिख रहा तबाही का मंजर, चप्पे चप्पे पर मलबे का ढेर। यूक्रेन के फुटबॉलर जिनचेंको ने चौथी बार इंग्लिश चैंपियनशिप जीती, यूक्रेन का झंडा देख भावुक हुए जिनचेंको। यूक्रेन की सरकार में सेंट्रल कीव में रूसी टैंक की प्रदर्शनी लगाई, यहां रूसी सेना के तबाह टैंक रखे गए। मारिउपोल में रूसी हमले के बीच हर तरफ तबाही का मंजर, गोलीबारी के दौरान कई घरों को भारी नुकसान। केरसोन में रूसी सेना ने यूक्रेन की इमारतों को पहुंचाया नुकसान, इमारतों से यूक्रेनी प्रतीक चिन्हों को टैंक की मदद से हटाया। यूक्रेन में मार्शल लॉ का समय बढ़ाया, 90 दिनों के लिए बढ़ाया गया मार्शल लॉ, रूसी हमले के बाद से यूक्रेन में मार्शल लॉ लागू। यूक्रेन के खार्किव में रूस के ताबड़तोड़ हमले, कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, हमले के बाद सैन्य ठिकानों में लगी आग। रूसी सेना ने यूक्रेनी फौज के सैन्य उपकरण और छिपे हुए सैन्य ठिकानों को नष्ट किया, रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। लवीव के कब्रिस्तान में भावुक हुए लोग, युद्ध के दौरान मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। यूक्रेन के लुहांस्क इलाके में रूस ने किया हवाई हमला, यूक्रेन की यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया, यूनिवर्सिटी की इमारत हुई तबाह। यूक्रेन के मैलिन रेलवे स्टेशन पर रूस का मिसाइल अटैक, कैलिबर क्रूज मिसाइल से रूस ने हमला किया, कई सैन्य ठिकाने तबाह। यूक्रेन के पेट्रोस्कॉय शहर में रूस ने दागी स्कंदर मिसाइल, यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, कमांड पोस्ट पर मौजूद सभी लोगों की मौत। ड्रैगन का डर, नाटो निकाल देगा अकड़। एशिया में नाटो की एंट्री, चीन की शुरू उल्टी गिनती। क्वाड से लगी चीन को मिर्ची, अब निकलेगी ड्रैगन की सिसकी। इस तस्वीर ने ड्रैगन को मिर्च लगा दी है, इस तस्वीर ने ड्रैगन को डरा दिया है। इस मुलाकात से जिनपिंग हिल गए हैं, ड्रैगन को अपनी विस्तारवादी नीति की चिंता सताने लगी है। उसको लग रहा है कि क्वाड के बहाने अमेरिका एशिया में नया नाटो फ्रंट खोलकर उसे घेरने की रणनीति बना रहा है। एशिया में नाटो फ्रंट ड्रैगन की तोड़ देगा कमर। क्वाड देशों की जापान में हो रही बैठक पर चीन बुरी तरह से भड़का हुआ है। चीन इसे अपनी घेरेबंदी के रूप में देख रहा है और यही वजह है कि चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने क्वाड देशों पर तीखा हमला बोला। वांग यी ने कहा, क्वाड को अमेरिका ने चीन को काबू में करने के लिए बनाया है और उसका विफल होना तय है। वो कभी भी एशियाई नाटो नहीं बन सकता। तो क्या चीन जो कह रहा है वो सही है? क्या अमेरिका एशियाई नाटो बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है, जिसकी कोशिश चीन की घेराबंदी की होगी, या फिर चीन का बयान निराधार है? इसलिए यहां यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर क्वाड को लेकर ड्रैगन के आग उगलने की असली वजह क्या है।
क्वाड समूह खुले और मुक्त इंडो पैसिफिक की भावना पर बल देता है, जबकि चीन इस क्षेत्र को एशिया पैसिफिक क्षेत्र कहता है। चीन करीब करीब पूरे विवादित दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा ठोकता है, जबकि ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया और वियतनाम भी उसके कुछ कुछ हिस्सों पर दावा करता है। चीन ने दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीप और सैन्य प्रतिष्ठान बना लिए हैं। चीन का पूर्वी चीन सागर में जापान के साथ भी विवाद है। ऐसे में क्वाड इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य उपस्थिति के मद्देनजर मुक्त और खुले हिंद प्रशांत की जरूरत की चर्चा कर रहा है। यही चीन के डर की असली वजह है। ड्रैगन इसे अपने वैश्विक उभार को रोकने वाली रणनीति के रूप में देखता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को किसी भी सैन्य या राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखना ही क्वाड का मकसद है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जानकार इसे खास समुद्री इलाके में चीनी दबदबे को कम करने के लिए बनाए गए एक रणनीतिक समूह के रूप में देखते हैं। कई अन्य देश भी क्वाड को चीन को काउंटर करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के तौर पर देखते हैं। अमेरिका के करीबी और भौगोलिक रूप से चीन के पास स्थित देश साउथ कोरिया के भी आने वाले दिनों में क्वाड से जुड़ने की योजना है। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि साउथ कोरिया ने नाटो के साइबर यूनिट के साथ समझौता किया है और इसे एशिया में नाटो की एंट्री का दरवाजा माना जा रहा है। यही वजह है कि चीन को लग रहा है कि यह अमेरिका का प्लान एशियाई नाटो है, जिससे ड्रैगन घबरा गया है। रूस का डायरेक्ट संदेश, नाटो में जाओगे दुश्मन बन जाओगे। दुनिया इस वक्त महायुद्ध देख रही है। यूक्रेन के नाटो में शामिल होने के संकेत से रूस इतना तिलमिला गया कि उस पर हमला कर दिया। इस युद्ध को 3 महीने होने जा रहा है, लेकिन इसके अभी भी खत्म होने के कोई संकेत नहीं मिल रहे। रूस को लगा था कि यूक्रेन पर हमला कर वो अपने पड़ोसियों को सीधा संदेश देगा कि जो नाटो में जाएगा उसका दुश्मन बन जाएगा, लेकिन उसकी दादागिरी नहीं चली। फिनलैंड और स्वीडन नाटो में शामिल होने को रेडी बैठे हैं, जिसका मतलब है नाटो देश रूस के और करीब पहुंचने वाले हैं और अमेरिका अपने मकसद में कामयाब होता जा रहा है। अमेरिका का प्लान, नाटो से चीन रूस का काम तमाम। बाइडेन ने नाटो देशों के जरिए बाल्टिक सागर में रूस को पूरी तरह घेर रखा है। फिनलैंड और स्वीडन के जरिए इस घेरे को और टाइट कर दिया गया, लेकिन रूस एशिया की तरफ से सांस न लेने लगे, इसलिए बाइडेन घेरे को कैस्पियन की तरफ से भी कस रहे हैं। इसी प्लान के तहत अमेरिका ईरान को साथी बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए वो ईरान पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने पर भी तैयार है, ताकि ईरान चीन और रूस को छोड़कर उसके पाले में आ जाए। अमेरिका के इस प्लान ने चीन और रूस दोनों की नींद उड़ा दी है। चीन ने आज तक यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा नहीं की, कभी खुलकर इस बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन एशिया में नाटो की धमक ने उसके कान खड़े कर दिए। उसे लगने लगा जो अमेरिका रूस के करीब पहुंच सकता है, वो उसके भी पर कतर सकता है, जिससे उसकी विस्तारवादी नीति को धक्का लग सकता है। यही वजह है कि चीन नाटो का खुलकर विरोध कर रहा है।
अमेरिका रिश्ते सुलझाएगा, सऊदी को अपने पाले में लाएगा। चीन, रूस और सन की किम जोंग उनसे निपटने और एशिया में नया नाटो फ्रंट खोलने के लिए अमेरिका सबसे संबंध सुधार रहा है, फिर चाहे ईरान हो या फिर सऊदी अरब। हाल ही में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने सऊदी अरब की यात्रा के दौरान सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात कर दोनों देशों के रिश्ते पर बातचीत की। बताया जा रहा है कि इस दौरान उन्होंने चीनी हथियार न लेने और डॉलर में तेल बेचने को कहा। मतलब साफ है, अमेरिका साउथ कोरिया, ईरान, सऊदी अरब को अपने साथ लाकर चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया को एक साधे साधने की कोशिश में है। और ऐसा होता है तो इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका एशिया में नया नाटो फ्रंट खड़ा कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। विश्व का ऐसा माहौल है कि आशंकाएं जताई जा रही हैं कि दुनिया परमाणु युद्ध के मुहाने पर है। कभी उत्तर से, कभी दक्षिण से, कभी पूरब से और कभी पश्चिम से परमाणु धमाके की धमकियां मिल रही हैं। और उसी तरह से दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क तैयारियां भी कर रहे हैं। और कुछ ऐसे मुल्क हैं जिनको परमाणु ताकत की चाहत है। ये चार चेहरे हैं, चारों परमाणु संपन्न हैं और ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि इनमें से किसी एक की वजह से दुनिया में परमाणु युद्ध छिड़ सकता है। खास बात यह है कि चीन, रूस और उत्तर कोरिया की अमेरिका के साथ लगातार टेंशन चल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन एशिया की यात्रा पर हैं और अमेरिकी खुफिया एजेंसियां से लेकर अमेरिका के NSA तक ने आशंका जताई कि बाइडेन की इस यात्रा के दौरान उत्तर कोरिया या तो लंबी दूरी की मिसाइल का टेस्ट कर सकता है या फिर 7वीं बार परमाणु टेस्ट कर सकता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने ठीक कहा था, मैं नहीं जानता कि तीसरा विश्व युद्ध किन हथियारों से लड़ा जाएगा, लेकिन चौथा विश्व युद्ध लाठी और पत्थरों से लड़ा जाएगा। जाहिर है आइंस्टीन को पता था कि तीसरे विश्व युद्ध में ऐसे हथियार इस्तेमाल होंगे जिनसे दुनिया पाषाण युग में पहुंच जाएगी। अब इसी की भविष्यवाणी तमाम जानकार करते हैं, क्योंकि दुनिया में इस वक्त इतने ज्यादा परमाणु बम हैं और इतने ज्यादा शक्तिशाली हैं कि एक दो बार नहीं बल्कि दुनिया को हजारों बार तबाह करने की क्षमता रखते हैं। आज वंदे मातरम में इन्हीं क्रेजी 4 की बात होगी, जिनकी वजह से कहा जा रहा है कि दुनिया परमाणु युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। एक ऐसा युद्ध जिससे इंसानों का नामो निशान मिट सकता है। रूस को गुरूर है अपनी इस मिसाइल पर, एक ऐसी मिसाइल जिसके बारे में कभी दावा किया जाता है कि ये एक साथ कई शहरों को धूल में मिला सकती है, तो कभी दावा किया जाता है कि इकलौती सरमत मिसाइल पूरे ब्रिटेन को दुनिया के नक्शे से गायब कर सकती है, तो कभी ये दावा किया जाता है
कि सरमत का एक हमला एक महाद्वीप के आधे समुद्री किनारे को उड़ा सकता है। अब उसी सरमत को लेकर दावा किया जा रहा है कि इसी साल नवंबर महीने से पहले उसकी एक या दो नहीं बल्कि 4 से 5 रेजिमेंट तैनात कर दी जाएगी। यानी महज 5 महीने बाद रूस दुनिया के किसी भी हिस्से में अपनी वो मिसाइल भेजने के लिए तैयार होगा जिस पर परमाणु बम समेत एक साथ 26 अलग अलग बम तैनात हो सकते हैं और जिसे ना तो रोका जा सकता है और ना ही जिसका पता लगाया जा सकता है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस के डायरेक्टर जनरल डिमित्री रोगोजिन के मुताबिक नवंबर तक बना लेंगे 50 सरमत मिसाइलें। साइबेरिया के क्रास्नोयार्स्क में बनेंगी मिसाइलें। पहली रेजिमेंट क्रास्नोयार्स्क में होगी तैनात। अगली रेजिमेंट की कालिनगार्ड में तैनाती। सरमत को लेकर पुतिन खुद धमका चुके हैं। कोई भी रूस को धमकाने से पहले 2 बार सोचेगा। सरमत मिसाइल की धौंस देने वाला रूस 89 दिन बाद भी यूक्रेन में संघर्ष कर रहा है और यूक्रेन का कुछ हिस्सा हासिल करने की कोशिश में जुटा है। क्रेमलिन अपनी योजना से काफी दूर आ चुका है। पुतिन अपने कई जनरलों और कमांडरों को जंग में गंवा चुका है। कई जनरलों को बर्खास्त कर चुके हैं। जंग के मैदान में अपने कई जनरलों को आजमा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है। लिहाजा पुतिन ने यूक्रेन को बर्बाद करने का रास्ता चुना है। अब जब ऐसे हालात हैं तो जानकार ये संभावना जता रहे हैं कि पुतिन के परमाणु धमकी को हल्के में नहीं लेना चाहिए और अगर यूक्रेन में उनकी चाहत पूरी होती नहीं दिखती तो ऐसे में वो परमाणु बम का धमाका कर सकते हैं। मेल्क शाल्मर्स रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट के डिप्टी डायरेक्टर हैं। इनके मुताबिक रूस में मिसाइलों की कमी है और पुतिन परमाणु धमाका कर सकते हैं। माइक मुलेन अमेरिका के पूर्व चीफ ऑफ ज्वाइंट स्टाफ हैं। इनके मुताबिक भी पुतिन की परमाणु धमकी कोरी नहीं है और अमेरिकी सांसद मिट रोमनी ने चेताया कि पुतिन अपने सबसे बुरे हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम वंदे मातरम में जानेंगे कि इस परमाणु शक्तियों के साथ साथ फारस की खाड़ी में क्यों परमाणु बम की गंध आ रही है और एक और अस्थिर हाथ में एटम बम की ताकत जाती दिख रही है। Ensuring freedom of navigation, including in the South China Sea and beyond. Premise. Mr. Kishida, to say a few words. सुपर पावर की सुपर धमकी। जिनपिंग कंट्री में सनसनी। Does not mean that China has the ability, the jurisdiction to go in and use force to take over Taiwan. बाइडेन का बड़ा ऐलान, चीन के खात्मे का प्लान। जापान की राजधानी टोक्यो में ड्रैगन के खात्मे की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। There is, thus far, there doesn't seem to be a need for any kind of extra. दुनिया की 4 महाशक्तियां चीन के सर्वनाश का ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है। रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने चीन को खुली धमकी दे दी। टोक्यो से बाइडेन ने चीन को 2 टूक कह दिया कि अगर ताइवान पर हमला हुआ तो अमेरिका चीन पर सीधी चढ़ाई कर देगा। चीन के खिलाफ अमेरिका सैन्य कार्रवाई करेगा। बाइडेन ने चीन को धमकाते हुए कहा
कि ताइवान की सीमा पर घुसपैठ हुई तो इसका बहुत बुरा अंजाम होगा। Then what signal does that send to China about the cost of attempting to take Taiwan by force? They're already flirting with danger right now by flying so close and all the maneuvers they're undertaking. ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के संबंध बिगड़ रहे हैं। अमेरिका को आशंका है कि ताइवान को हड़पने के लिए चीन कोई बड़ा कदम भी उठा सकता है। हाल ही में अमेरिका ने ऑगमेंटेड रियलिटी में एक वॉर गेम खेला था, जिसमें आखिर में चीन ताइवान पर परमाणु बम से हमला करता है। तो आशंका है कि चीन एटॉमिक हमला कर सकता है। कल ही एक ऑडियो लीक हुआ जिसमें ताइवान पर हमले का प्लान है। चीन कभी ताइवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। चीन ताइवान को अपना अभिन्न अंग बताता है। चीन लगातार ताइवान को दबाने की रणनीति पर काम कर रहा है। चीन का मकसद है कि ताइवान चीन के कब्जे को मानने के लिए मजबूर हो जाए, जबकि ताइवान खुद को स्वतंत्र देश की तरह देखता है। ताइवान अपनी संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए चीन को सबसे बड़ा खतरा मानता आया है। चीन की ओर से ताइवान में घुसपैठ होती रहती है। चीन के फाइटर जेट ताइवान के साउथ वेस्ट इलाके में अक्सर घुसते हैं। इसे एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन कहते हैं। 1949 में गृह युद्ध के दौरान ताइवान और चीन अलग हो गए थे, लेकिन चीन इस द्वीप पर अपना दावा करता रहा है। नतीजतन बीजिंग ताइवान सरकार की हर कार्रवाई का विरोध करता है। ताइवान को अलग थलग करने और डराने के लिए राजनयिक और सैन्य ताकत का इस्तेमाल करता रहता है। रूस यूक्रेन जंग के बाद से ताइवान की संप्रभुता पर खतरा ज्यादा मंडराने लगा। ताइवान को इस बात का डर सताने लगा कि कहीं चीन ताइवान को हथियाने के लिए युद्ध का रास्ता न अपना ले, जिसका संकेत जिनपिंग और उसके जल्लाद समय समय पर देते रहते हैं। यही वजह है कि अपना वजूद बचाने के लिए ताइवान को अमेरिका से मदद की गुहार लगानी पड़ती है। अमेरिका चीन की हर चाल से अच्छी तरह वाकिफ है, इसलिए ताइवान को हमेशा मदद का भरोसा देता है। But the United States is committed. We've made a commitment. We support the One China policy. We support all that we've done in the past. But that does not mean that China has the ability, the jurisdiction to go in and use force to take over Taiwan. दरअसल चीन की विस्तारवादी नीतियों से पड़ोसी देश काफी परेशान हैं। साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी जग जाहिर है। चीन का मकसद पूरे साउथ चाइना पर कब्जा करना है। साउथ चाइना सी से सटे सभी देश चीन की हाहाकारी नीतियों से तंग आ चुके हैं। इसलिए चीन अपने पड़ोसियों को बार बार डराता है, धमकाता है, हड़प नीति की आड़ में आंख दिखाता है। कर्ज जाल में फंसाकर दूसरे देश को आर्थिक गुलाम बनाता है। ताइवान पर महाजंग, ड्रैगन की टूटेगी गर्दन। समुद्री शैतान निकलेगा, पूरे चीन को खा जाएगा। अमेरिका जानता है कि अगर चीन ने ताइवान पर कब्जा किया तो इसके बाद ड्रैगन की भूख और बढ़ जाएगी।
साउथ चाइना सी से सटे सभी देशों के वजूद पर तलवार लटक जाएगी। और अगर चीन ने एक बार साउथ चाइना सी पर अपना कंट्रोल कर लिया तो जिनपिंग का अगला निशाना पूरा पैसिफिक क्षेत्र होगा। यही वजह है कि इस बार जो बाइडेन ने सख्त रुख अपनाया है, चीन को खुली चुनौती दे डाली है। Prime Minister. भारत के नजरिए से भी बाइडेन का यह बयान बेहद अहम है। एलएसी पर भारत चीन के बीच सालों से संबंध खराब चल रहे हैं। क्वाड के बाकी सदस्य ऑस्ट्रेलिया और जापान भी चीन की नीतियों से परेशान हैं। ऐसे में अगर क्वाड के सभी देश मिलकर चीन को हड़काएंगे तो ना सिर्फ चीन की हेकड़ी खत्म होगी बल्कि जिनपिंग की अक्ल भी ठिकाने आ जाएगी। और वंदे मातरम में अब आपको दिखाते हैं 1 मिनट में वर्ल्ड वॉर की तमाम अपडेट्स। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 89वां दिन। यूक्रेन के कई हिस्सों में रूसी हमले तेज। पोलैंड की यूरोपीय संघ से अपील जल्द से जल्द यूक्रेन को यूरोपीय संघ में शामिल करें। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में रशियन सेना और यूक्रेनी सेना के बीच भारी बमबारी। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से रशियन ठिकानों पर दागी मिसाइल। यूक्रेन की 14वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के सैनिकों ने रशियन टैंक को निशाना बनाया। एंटी गाइडेड मिसाइल से हमला। यूक्रेनी सेना के एक और वेयरहाउस पर रूसी सेना का हमला। वेयरहाउस में रखा था गोला बारूद का जखीरा। दूर तक दिखा धुएं का गुबार। रशियन एपीसी वाहन को यूक्रेनी सेना ने निशाना बनाया। टारगेट से छिपने की फिराक में था रशियन वाहन। वीडियो फुटेज जारी। यूक्रेन के सेंट्रल ऑफ आर्टेमिस्क पर रूसी सेना का बड़ा हमला। हमले का वीडियो सामने आया। डोनबास में यूक्रेन और रशियन सेना आमने सामने की लड़ाई लड़ रही है। यूक्रेनी पोस्ट से रशियन स्ट्राइक के दौरान बंकरों में छिपे यूक्रेनी सेना ने वीडियो बनाया। डोनबास में रूसी सेना बरपा रही खैर। रूसी सैनिकों का काफिला लुहांस्क की तरफ बढ़ रहा है। डोनबास में रूसी सेना के हवाई हमले जारी। S-300 मिसाइल सिस्टम और घातक हथियारों के साथ आगे बढ़ रही रूसी सेना। यूक्रेन की सेना पर जोरदार पलटवार। चेक रॉकेट आर्टिलरी से रूसी सेना पर बोला हमला। एशिया में रूसी सेना पर यूक्रेनी फौज का जोरदार पलटवार। रूस के हथियारों के गोदाम पर हमला। दूर दूर तक नजर आई आग की लपटें। यूक्रेन की 92वीं ब्रिगेड ने रूसी सेना पर किया जोरदार अटैक। रशियन आर्मी को पहुंचा भारी नुकसान। अज़ोवस्टाल में रूसी सेना के हमले के बाद हर तरफ दिख रहा तबाही का मंजर। चप्पे चप्पे पर मलबे का ढेर। यूक्रेन के फुटबॉलर जिनचेंको ने चौथी बार इंग्लिश चैंपियनशिप जीती। यूक्रेन का झंडा दिख भावुक हुए जिनचेंको। यूक्रेन की सरकार में सेंट्रल कीव में रूसी टैंक की प्रदर्शनी लगाई। यहां रूसी सेना के तबाह टैंक रखे गए। मारियोपोल में रूसी हमले के बीच हर तरफ तबाही का मंजर। गोलीबारी के दौरान कई घरों को भारी नुकसान। केरसॉन में रूसी सेना ने यूक्रेन की इमारतों को पहुंचाया नुकसान। इमारतों से यूक्रेनी प्रतीक चिन्हों को टैंक की मदद से हटाया। यूक्रेन में मार्शल लॉ का समय बढ़ाया। 90 दिनों के लिए बढ़ाया गया मार्शल लॉ। रूसी हमले के बाद से यूक्रेन में मार्शल लॉ लागू। यूक्रेन के खार्किव में रूस के ताबड़तोड़ हमले। कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। हमले के बाद सैन्य ठिकानों में लगी आग। रूसी सेना ने यूक्रेनी फौज के सैन्य उपकरण और छिपे हुए सैन्य ठिकानों को नष्ट किया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। लवीव के कब्रिस्तान में भावुक हुए लोग। युद्ध के दौरान मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। यूक्रेन के लुहांस्क इलाके में रूस ने किया हवाई हमला। यूक्रेन की यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया। यूनिवर्सिटी की इमारत हुई तबाह। यूक्रेन के मैलिन रेलवे स्टेशन पर रूस का मिसाइल अटैक। कैलिबर क्रूज मिसाइल से रूस ने हमला किया। कई सैन्य ठिकाने तबाह। यूक्रेन के पेट्रोस्कॉय शहर में रूस ने दागी स्कंदर मिसाइल। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। कमांड पोस्ट पर मौजूद सभी लोगों की मौत। ड्रैगन का डर नाटो निकाल देगा अकड़। एशिया में नाटो की एंट्री। चीन की शुरू उल्टी गिनती। क्वाड से लगी चीन को मिर्ची। अब निकलेगी ड्रैगन की सिसकी।
इस तस्वीर ने ड्रैगन को मिर्च लगा दी है। इस तस्वीर ने ड्रैगन को डरा दिया है। इस मुलाकात से जिनपिंग हिल गए हैं। ड्रैगन को अपनी विस्तारवादी नीति की चिंता सताने लगी है। उसको लग रहा है कि क्वाड के बहाने अमेरिका एशिया में नया नाटो फ्रंट खोलकर उसे घेरने की रणनीति बना रहा है। एशिया में नाटो फ्रंट ड्रैगन की तोड़ देगा कमर। क्वाड देशों की जापान में हो रही बैठक पर चीन बुरी तरह से भड़का हुआ है। चीन इसे अपनी घेरेबंदी के रूप में देख रहा है और यही वजह है कि चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने क्वाड देशों पर तीखा हमला बोला। वांग यी ने कहा, क्वाड को अमेरिका ने चीन को काबू में करने के लिए बनाया है और उसका विफल होना तय है। वो कभी भी एशियाई नाटो नहीं बन सकता। तो क्या चीन जो कह रहा है वो सही है? क्या अमेरिका एशियाई नाटो बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है, जिसकी कोशिश चीन की घेराबंदी की होगी, या फिर चीन का बयान निराधार है? इसलिए यहां यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर क्वाड को लेकर ड्रैगन के आग उगलने की असली वजह क्या है। क्वाड समूह खुले और मुक्त इंडो पैसिफिक की भावना पर बल देता है, जबकि चीन इस क्षेत्र को एशिया पैसिफिक क्षेत्र कहता है। चीन करीब करीब पूरे विवादित दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा ठोकता है, जबकि ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया और वियतनाम भी उसके कुछ कुछ हिस्सों पर दावा करता है। चीन ने दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीप और सैन्य प्रतिष्ठान बना लिए हैं। चीन का पूर्वी चीन सागर में जापान के साथ भी विवाद है। ऐसे में क्वाड इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य उपस्थिति के मद्देनजर मुक्त और खुले हिंद प्रशांत की जरूरत की चर्चा कर रहा है। यही चीन के डर की असली वजह है। ड्रैगन इसे अपने वैश्विक उभार को रोकने वाली रणनीति के रूप में देखता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को किसी भी सैन्य या राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखना ही क्वाड का मकसद है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जानकार इसे खास समुद्री इलाके में चीनी दबदबे को कम करने के लिए बनाए गए एक रणनीतिक समूह के रूप में देखते हैं। कई अन्य देश भी क्वाड को चीन को काउंटर करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के तौर पर देखते हैं। अमेरिका के करीबी और भौगोलिक रूप से चीन के पास स्थित देश साउथ कोरिया के भी आने वाले दिनों में क्वाड से जुड़ने की योजना है। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि साउथ कोरिया ने नाटो के साइबर यूनिट के साथ समझौता किया है और इसे एशिया में नाटो की एंट्री का दरवाजा माना जा रहा है। यही वजह है कि चीन को लग रहा है कि यह अमेरिका का प्लान एशियाई नाटो है, जिससे ड्रैगन घबरा गया है। रूस का डायरेक्ट संदेश, नाटो में जाओगे दुश्मन बन जाओगे। दुनिया इस वक्त महायुद्ध देख रही है। यूक्रेन के नाटो में शामिल होने के संकेत से रूस इतना तिलमिला गया कि उस पर हमला कर दिया। इस युद्ध को 3 महीने होने जा रहा है, लेकिन इसके अभी भी खत्म होने के कोई संकेत नहीं मिल रहे। रूस को लगा था कि यूक्रेन पर हमला कर वो अपने पड़ोसियों को सीधा संदेश देगा कि जो नाटो में जाएगा उसका दुश्मन बन जाएगा, लेकिन उसकी दादागिरी नहीं चली।
फिनलैंड और स्वीडन नाटो में शामिल होने को रेडी बैठे हैं, जिसका मतलब है नाटो देश रूस के और करीब पहुंचने वाले हैं और अमेरिका अपने मकसद में कामयाब होता जा रहा है। अमेरिका का प्लान, नाटो से चीन रूस का काम तमाम। बाइडेन ने नाटो देशों के जरिए बाल्टिक सागर में रूस को पूरी तरह घेर रखा है। फिनलैंड और स्वीडन के जरिए इस घेरे को और टाइट कर दिया गया, लेकिन रूस एशिया की तरफ से सांस न लेने लगे, इसलिए बाइडेन घेरे को कैस्पियन की तरफ से भी कस रहे हैं। इसी प्लान के तहत अमेरिका ईरान को साथी बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए वो ईरान पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने पर भी तैयार है, ताकि ईरान चीन और रूस को छोड़कर उसके पाले में आ जाए। अमेरिका के इस प्लान ने चीन और रूस दोनों की नींद उड़ा दी है। चीन ने आज तक यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा नहीं की, कभी खुलकर इस बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन एशिया में नाटो की धमक ने उसके कान खड़े कर दिए। उसे लगने लगा जो अमेरिका रूस के करीब पहुंच सकता है, वो उसके भी पर कतर सकता है, जिससे उसकी विस्तारवादी नीति को धक्का लग सकता है। यही वजह है कि चीन नाटो का खुलकर विरोध कर रहा है। अमेरिका रिश्ते सुलझाएगा, सऊदी को अपने पाले में लाएगा। चीन, रूस और सन की किम जोंग उनसे निपटने और एशिया में नया नाटो फ्रंट खोलने के लिए अमेरिका सबसे संबंध सुधार रहा है, फिर चाहे ईरान हो या फिर सऊदी अरब। हाल ही में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने सऊदी अरब की यात्रा के दौरान सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात कर दोनों देशों के रिश्ते पर बातचीत की। बताया जा रहा है कि इस दौरान उन्होंने चीनी हथियार न लेने और डॉलर में तेल बेचने को कहा। मतलब साफ है, अमेरिका साउथ कोरिया, ईरान, सऊदी अरब को अपने साथ लाकर चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया को एक साधे साधने की कोशिश में है। और ऐसा होता है तो इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका एशिया में नया नाटो फ्रंट खड़ा कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। विश्व का ऐसा माहौल है कि आशंकाएं जताई जा रही हैं कि दुनिया परमाणु युद्ध के मुहाने पर है। कभी उत्तर से, कभी दक्षिण से, कभी पूरब से और कभी पश्चिम से परमाणु धमाके की धमकियां मिल रही हैं। और उसी तरह से दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क तैयारियां भी कर रहे हैं। और कुछ ऐसे मुल्क हैं जिनको परमाणु ताकत की चाहत है। ये चार चेहरे हैं, चारों परमाणु संपन्न हैं और ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि इनमें से किसी एक की वजह से दुनिया में परमाणु युद्ध छिड़ सकता है। खास बात यह है कि चीन, रूस और उत्तर कोरिया की अमेरिका के साथ लगातार टेंशन चल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन एशिया की यात्रा पर हैं
और अमेरिकी खुफिया एजेंसियां से लेकर अमेरिका के एनएसए तक ने आशंका जताई कि बाइडेन की इस यात्रा के दौरान उत्तर कोरिया या तो लंबी दूरी की मिसाइल का टेस्ट कर सकता है या फिर 7वीं बार परमाणु टेस्ट कर सकता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने ठीक कहा था, मैं नहीं जानता कि तीसरा विश्व युद्ध किन हथियारों से लड़ा जाएगा, लेकिन चौथा विश्व युद्ध लाठी और पत्थरों से लड़ा जाएगा। जाहिर है आइंस्टीन को पता था कि तीसरे विश्व युद्ध में ऐसे हथियार इस्तेमाल कभी उत्तर से, कभी दक्षिण से, कभी पूरब से और कभी पश्चिम से परमाणु धमाके की धमकियां मिल रही हैं और उसी तरह से दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क तैयारियां भी कर रहे हैं और कुछ ऐसे मुल्क हैं जिनको परमाणु ताकत की चाहत है। ये 4 चेहरे हैं, चारों परमाणु संपन्न हैं और ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि इनमें से किसी एक की वजह से दुनिया में परमाणु युद्ध छिड़ सकता है। खास बात यह है कि चीन, रूस और उत्तर कोरिया की अमेरिका के साथ लगातार टेंशन चल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन एशिया की यात्रा पर हैं और अमेरिकी खुफिया एजेंसियां से लेकर अमेरिका के एनएसए तक ने आशंका जताई कि बाइडेन की इस यात्रा के दौरान उत्तर कोरिया या तो लंबी दूरी की मिसाइल का टेस्ट कर सकता है या फिर 7वीं बार परमाणु टेस्ट कर सकता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने ठीक कहा था, मैं नहीं जानता कि तीसरा विश्व युद्ध किन हथियारों से लड़ा जाएगा, लेकिन चौथा विश्व युद्ध लाठी और पत्थरों से लड़ा जाएगा। जाहिर है आइंस्टीन को पता था कि तीसरे विश्व युद्ध में ऐसे हथियार इस्तेमाल होंगे जिनसे दुनिया पाषाण युग में पहुंच जाएगी। अब इसी की भविष्यवाणी तमाम जानकार करते हैं, क्योंकि दुनिया में इस वक्त इतने ज्यादा परमाणु बम हैं और इतने ज्यादा शक्तिशाली हैं कि 1-2 बार नहीं बल्कि दुनिया को हजारों बार तबाह करने की क्षमता रखते हैं। आज वंदे मातरम में इन्हीं क्रेजी 4 की बात होगी, जिनकी वजह से कहा जा रहा है कि दुनिया परमाणु युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। एक ऐसा युद्ध जिससे इंसानों का नामो निशान मिट सकता है। रूस को गुरूर है अपनी इस मिसाइल पर, एक ऐसी मिसाइल जिसके बारे में कभी दावा किया जाता है कि ये एक साथ कई शहरों को धूल में मिला सकती है, तो कभी दावा किया जाता है कि इकलौती सरमत मिसाइल पूरे ब्रिटेन को दुनिया के नक्शे से गायब कर सकती है, तो कभी ये दावा किया जाता है कि सरमत का एक हमला एक महाद्वीप के आधे समुद्री किनारे को उड़ा सकता है। अब उसी सरमत को लेकर दावा किया जा रहा है कि इसी साल नवंबर महीने से पहले उसकी 1 या 2 नहीं बल्कि 4 से 5 रेजिमेंट तैनात कर दी जाएगी। यानी महज 5 महीने बाद रूस दुनिया के किसी भी हिस्से में अपनी वो मिसाइल भेजने के लिए तैयार होगा, जिस पर परमाणु बम समेत एक साथ 26 अलग अलग बम तैनात हो सकते हैं और जिसे ना तो रोका जा सकता है और ना ही जिसका पता लगाया जा सकता है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस के डायरेक्टर जनरल डिमित्री रोगोजिन के मुताबिक नवंबर तक बना लेंगे 50 सरमत मिसाइलें
साइबेरिया के क्रास्नोयार्स्क में बनेंगी मिसाइलें, पहली रेजिमेंट क्रास्नोयार्स्क में होगी तैनात, अगली रेजिमेंट की कालिनगार्ड में तैनाती। सरमत को लेकर पुतिन खुद धमका चुके हैं। कोई भी रूस को धमकाने से पहले 2 बार सोचेगा। सरमत मिसाइल की धौंस देने वाला रूस 89 दिन बाद भी यूक्रेन में संघर्ष कर रहा है और यूक्रेन का कुछ हिस्सा हासिल करने की कोशिश में जुटा है। क्रेमलिन अपनी योजना से काफी दूर आ चुका है। पुतिन अपने कई जनरलों और कमांडरों को जंग में गंवा चुका है। कई जनरलों को बर्खास्त कर चुके हैं। जंग के मैदान में अपने कई जनरलों को आजमा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है। लिहाजा पुतिन ने यूक्रेन को बर्बाद करने का रास्ता चुना है। अब जब ऐसे हालात हैं तो जानकार ये संभावना जता रहे हैं कि पुतिन के परमाणु धमकी को हल्के में नहीं लेना चाहिए और अगर यूक्रेन में उनकी चाहत पूरी होती नहीं दिखती तो ऐसे में वो परमाणु बम का धमाका कर सकते हैं। मेल्क शाल्मर्स रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट के डिप्टी डायरेक्टर हैं। इनके मुताबिक रूस में मिसाइलों की कमी है और पुतिन परमाणु धमाका कर सकते हैं। माइक मुलेन अमेरिका के पूर्व चीफ ऑफ ज्वाइंट स्टाफ हैं। इनके मुताबिक भी पुतिन की परमाणु धमकी कोरी नहीं है और अमेरिकी सांसद मिट रोमनी ने चेताया कि पुतिन अपने सबसे बुरे हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम वंदे मातरम में जानेंगे कि इस परमाणु शक्तियों के साथ साथ फारस की खाड़ी में क्यों परमाणु बम की गंध आ रही है और एक और अस्थिर हाथ में एटम बम की ताकत जाती दिख रही है। Ensuring freedom of navigation, including in the South China Sea and beyond. Prime Minister. Mr. Kishida to say a few words. सुपर पावर की सुपर धमकी, जिनपिंग कंट्री में सनसनी। Does not mean that China has the ability, the jurisdiction to go in and use force to take over Taiwan. बाइडेन का बड़ा ऐलान, चीन के खात्मे का प्लान। जापान की राजधानी टोक्यो में ड्रैगन के खात्मे की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। There is, thus far, there doesn't seem to be a need for any kind of extra. दुनिया की 4 महाशक्तियां चीन के सर्वनाश का ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है। रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने चीन को खुली धमकी दे दी। टोक्यो से बाइडेन ने चीन को 2 टूक कह दिया कि अगर ताइवान पर हमला हुआ तो अमेरिका चीन पर सीधी चढ़ाई कर देगा। चीन के खिलाफ अमेरिका सैन्य कार्रवाई करेगा। बाइडेन ने चीन को धमकाते हुए कहा कि ताइवान की सीमा पर घुसपैठ हुई तो इसका बहुत बुरा अंजाम होगा। Then what signal does that send to China about the cost of attempting to take Taiwan by force? They're already flirting with danger right now by flying so close and all the maneuvers that are undertaken. ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के संबंध बिगड़ रहे हैं। अमेरिका को आशंका है कि ताइवान को हड़पने के लिए चीन कोई बड़ा कदम भी उठा सकता है। हाल ही में अमेरिका ने ऑगमेंटेड रियलिटी में एक वॉर गेम खेला था जिसमें आखिर में चीन ताइवान पर परमाणु बम से हमला करता है। तो आशंका है कि चीन एटॉमिक हमला कर सकता है। कल ही एक ऑडियो लीक हुआ जिसमें ताइवान पर हमले का प्लान है। चीन कभी ताइवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता।
चीन ताइवान को अपना अभिन्न अंग बताता है। चीन लगातार ताइवान को दबाने की रणनीति पर काम कर रहा है। चीन का मकसद है कि ताइवान चीन के कब्जे को मानने के लिए मजबूर हो जाए, जबकि ताइवान खुद को स्वतंत्र देश की तरह देखता है। ताइवान अपनी संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए चीन को सबसे बड़ा खतरा मानता आया है। चीन की ओर से ताइवान में घुसपैठ होती रहती है। चीन के फाइटर जेट ताइवान के साउथ वेस्ट इलाके में अक्सर घुसते हैं। इसे एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन कहते हैं। 1949 में गृह युद्ध के दौरान ताइवान और चीन अलग हो गए थे, लेकिन चीन इस द्वीप पर अपना दावा करता रहा है। नतीजतन बीजिंग ताइवान सरकार की हर कार्रवाई का विरोध करता है। ताइवान को अलग थलग करने और डराने के लिए राजनयिक और सैन्य ताकत का इस्तेमाल करता रहता है। रूस यूक्रेन जंग के बाद से ताइवान की संप्रभुता पर खतरा ज्यादा मंडराने लगा। ताइवान को इस बात का डर सताने लगा कि कहीं चीन ताइवान को हथियाने के लिए युद्ध का रास्ता न अपना ले, जिसका संकेत जिनपिंग और उसके जल्लाद समय समय पर देते रहते हैं। यही वजह है कि अपना वजूद बचाने के लिए ताइवान को अमेरिका से मदद की गुहार लगानी पड़ती है। अमेरिका चीन की हर चाल से अच्छी तरह वाकिफ है, इसलिए ताइवान को हमेशा मदद का भरोसा देता है। But the United States is committed. We've made a commitment. We support the one China policy. We support all that we've done in the past. But that does not mean that China has the ability, the jurisdiction to go in and use force to take over Taiwan. दरअसल चीन की विस्तारवादी नीतियों से पड़ोसी देश काफी परेशान हैं। साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी जग जाहिर है। चीन का मकसद पूरे साउथ चाइना पर कब्जा करना है। साउथ चाइना सी से सटे सभी देश चीन की हाहाकारी नीतियों से तंग आ चुके हैं। इसलिए चीन अपने पड़ोसियों को बार बार डराता है, धमकाता है, हड़प नीति की आड़ में आंख दिखाता है। कर्ज जाल में फंसाकर दूसरे देश को आर्थिक गुलाम बनाता है। ताइवान पर महाजंग, ड्रैगन की टूटेगी गर्दन। समुद्री शैतान निकलेगा, पूरे चीन को खा जाएगा। अमेरिका जानता है कि अगर चीन ने ताइवान पर कब्जा किया तो इसके बाद ड्रैगन की भूख और बढ़ जाएगी। साउथ चाइना सी से सटे सभी देशों के वजूद पर तलवार लटक जाएगी। और अगर चीन ने एक बार साउथ चाइना सी पर अपना कंट्रोल कर लिया तो जिनपिंग का अगला निशाना पूरा पैसिफिक क्षेत्र होगा। यही वजह है कि इस बार जो बाइडेन ने सख्त रुख अपनाया है, चीन को खुली चुनौती दे डाली है। भारत के नजरिए से भी बाइडेन का ये बयान बेहद अहम है। एलएसी पर भारत चीन के बीच सालों से संबंध खराब चल रहे हैं। क्वाड के बाकी सदस्य ऑस्ट्रेलिया और जापान भी चीन की नीतियों से परेशान हैं। ऐसे में अगर क्वाड के सभी देश मिलकर चीन को हड़काएंगे तो ना सिर्फ चीन की हेकड़ी खत्म होगी, बल्कि जिनपिंग की अक्ल भी ठिकाने आ जाएगी। और वंदे मातरम में अब आपको दिखाते हैं 1 मिनट में वर्ल्ड वॉर की तमाम अपडेट्स।
रूस यूक्रेन युद्ध का आज 89वां दिन। यूक्रेन के कई हिस्सों में रूसी हमले तेज। पोलैंड की यूरोपीय संघ से अपील जल्द से जल्द यूक्रेन को यूरोपीय संघ में शामिल करें। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में रशियन सेना और यूक्रेनी सेना के बीच भारी बमबारी। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से रशियन ठिकानों पर दागी मिसाइल। यूक्रेन की 4वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के सैनिकों ने रशियन टैंक को निशाना बनाया। एंटी गाइडेड मिसाइल से हमला। यूक्रेनी सेना के एक और वेयरहाउस पर रूसी सेना का हमला। वेयरहाउस में रखा था गोला बारूद का जखीरा। दूर तक दिखा धुएं का गुबार। रशियन एपीसी वाहन को यूक्रेनी सेना ने निशाना बनाया। टारगेट से छिपने की फिराक में था रशियन वाहन। वीडियो फुटेज जारी। यूक्रेन के सेंट्रल ऑफ आर्टेमिस्क पर रूसी सेना का बड़ा हमले का वीडियो सामने आया। डोनबास में यूक्रेन और रशियन सेना आमने सामने की लड़ाई लड़ रही है। यूक्रेनी पोस्ट से रशियन स्ट्राइक के दौरान बंकरों में छिपे यूक्रेनी सेना ने वीडियो बनाया। डोनबास में रूसी सेना बरपा रही खैर। रूसी सैनिकों का काफिला लुहांस्क की तरफ बढ़ रहा है। डोनबास में रूसी सेना के हवाई हमले जारी। S-300 मिसाइल सिस्टम और घातक हथियारों के साथ आगे बढ़ रही रूसी सेना। यूक्रेन की सेना पर जोरदार पलटवार। चेक रॉकेट आर्टिलरी से रूसी सेना पर बोला हमला। इजियम में रूसी सेना पर यूक्रेनी फौज का जोरदार पलटवार। रूस के हथियारों के गोदाम पर हमला। दूर दूर तक नजर आई आग की लपटें। यूक्रेन की 92वीं ब्रिगेड ने रूसी सेना पर किया जोरदार अटैक। रशियन आर्मी को पहुंचा भारी नुकसान। अज़ोवस्टाल में रूसी सेना के हमले के बाद हर तरफ दिख रहा तबाही का मंजर। चप्पे चप्पे पर मलबे का ढेर। यूक्रेन के फुटबॉलर जिनचेंको ने 4थी बार इंग्लिश चैंपियनशिप जीती। यूक्रेन का झंडा दिख भावुक हुए जिनचेंको। यूक्रेन की सरकार में सेंट्रल कीव में रूसी टैंक की प्रदर्शनी लगाई। यहां रूसी सेना के तबाह टैंक रखे गए। मारियोपोल में रूसी हमले के बीच हर तरफ तबाही का मंजर। गोलीबारी के दौरान कई घरों को भारी नुकसान। केरसोन में रूसी सेना ने यूक्रेन की इमारतों को पहुंचाया नुकसान। इमारतों से यूक्रेनी प्रतीक चिन्हों को टैंक की मदद से हटाया। यूक्रेन में मार्शल लॉ का समय बढ़ाया। 90 दिनों के लिए बढ़ाया गया मार्शल लॉ। रूसी हमले के बाद से यूक्रेन में मार्शल लॉ लागू। यूक्रेन के खार्किव में रूस के ताबड़तोड़ हमले। कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। हमले के बाद सैन्य ठिकानों में लगी आग। रूसी सेना ने यूक्रेनी फौज के सैन्य उपकरण और छिपे हुए सैन्य ठिकानों को नष्ट किया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। लवीव के कब्रिस्तान में भावुक हुए लोग। युद्ध के दौरान मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। यूक्रेन के लुहांस्क इलाके में रूस ने किया हवाई हमला। यूक्रेन की यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया। यूनिवर्सिटी की इमारत हुई तबाह। यूक्रेन के मैलिन रेलवे स्टेशन पर रूस का मिसाइल अटैक। कैलिबर क्रूज मिसाइल से रूस ने हमला किया। कई सैन्य ठिकाने तबाह। यूक्रेन के पेट्रोस्कॉय शहर में रूस ने दागी स्कंदर मिसाइल। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। कमांड पोस्ट पर मौजूद सभी लोगों की मौत। ड्रैगन का डर नाटो निकाल देगा अकड़। एशिया में नाटो की एंट्री। चीन की शुरू उल्टी गिनती। क्वाड से लगी चीन को मिर्ची। अब निकलेगी ड्रैगन की सिसकी। इस तस्वीर ने ड्रैगन को मिर्च लगा दी है। इस तस्वीर ने ड्रैगन को डरा दिया है। इस मुलाकात से जिनपिंग हिल गए हैं। ड्रैगन को अपनी विस्तारवादी नीति की चिंता सताने लगी है। उसको लग रहा है कि क्वाड के बहाने अमेरिका एशिया में नया नाटो फ्रंट खोलकर उसे घेरने की रणनीति बना रहा है। एशिया में नाटो फ्रंट ड्रैगन की तोड़ देगा कमर। क्वाड देशों की जापान में हो रही बैठक पर चीन बुरी तरह से भड़का हुआ है। चीन इसे अपनी घेरेबंदी के रूप में देख रहा है और यही वजह है कि चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने क्वाड देशों पर तीखा हमला बोला। वांग यी ने कहा, क्वाड को अमेरिका ने चीन को काबू में करने के लिए बनाया है और उसका विफल होना तय है। वो कभी भी एशियाई नाटो नहीं बन सकता।
तो क्या चीन जो कह रहा है वो सही है? क्या अमेरिका एशियाई नाटो बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है, जिसकी कोशिश चीन की घेराबंदी की होगी, या फिर चीन का बयान निराधार है? इसलिए यहां यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर क्वाड को लेकर ड्रैगन के आग उगलने की असली वजह क्या है। क्वाड समूह खुले और मुक्त इंडो पैसिफिक की भावना पर बल देता है, जबकि चीन इस क्षेत्र को एशिया पैसिफिक क्षेत्र कहता है। चीन करीब करीब पूरे विवादित दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा ठोकता है, जबकि ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया और वियतनाम भी उसके कुछ कुछ हिस्सों पर दावा करता है। चीन ने दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीप और सैन्य प्रतिष्ठान बना लिए हैं। चीन का पूर्वी चीन सागर में जापान के साथ भी विवाद है। ऐसे में क्वाड इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य उपस्थिति के मद्देनजर मुक्त और खुले हिंद प्रशांत की जरूरत की चर्चा कर रहा है। यही चीन के डर की असली वजह है। ड्रैगन इसे अपने वैश्विक उभार को रोकने वाली रणनीति के रूप में देखता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को किसी भी सैन्य या राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखना ही क्वाड का मकसद है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जानकार इसे खास समुद्री इलाके में चीनी दबदबे को कम करने के लिए बनाए गए एक रणनीतिक समूह के रूप में देखते हैं। कई अन्य देश भी क्वाड को चीन को काउंटर करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के तौर पर देखते हैं। अमेरिका के करीबी और भौगोलिक रूप से चीन के पास स्थित देश साउथ कोरिया के भी आने वाले दिनों में क्वाड से जुड़ने की योजना है। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि साउथ कोरिया ने नाटो के साइबर यूनिट के साथ समझौता किया है और इसे एशिया में नाटो की एंट्री का दरवाजा माना जा रहा है। यही वजह है कि चीन को लग रहा है कि यह अमेरिका का प्लान एशियाई नाटो है, जिससे ड्रैगन घबरा गया है। रूस का डायरेक्ट संदेश, नाटो में जाओगे दुश्मन बन जाओगे। दुनिया इस वक्त महायुद्ध देख रही है। यूक्रेन के नाटो में शामिल होने के संकेत से रूस इतना तिलमिला गया कि उस पर हमला कर दिया। इस युद्ध को 3 महीने होने जा रहा है, लेकिन इसके अभी भी खत्म होने के कोई संकेत नहीं मिल रहे। रूस को लगा था कि यूक्रेन पर हमला कर वो अपने पड़ोसियों को सीधा संदेश देगा कि जो नाटो में जाएगा उसका दुश्मन बन जाएगा, लेकिन उसकी दादागिरी नहीं चली। फिनलैंड और स्वीडन नाटो में शामिल होने को रेडी बैठे हैं, जिसका मतलब है नाटो देश रूस के और करीब पहुंचने वाले हैं और अमेरिका अपने मकसद में कामयाब होता जा रहा है। अमेरिका का प्लान, नाटो से चीन रूस का काम तमाम। बाइडेन ने नाटो देशों के जरिए बाल्टिक सागर में रूस को पूरी तरह घेर रखा है। फिनलैंड और स्वीडन के जरिए इस घेरे को और टाइट कर दिया गया, लेकिन रूस एशिया की तरफ से सांस न लेने लगे, इसलिए बाइडेन घेरे को कैस्पियन की तरफ से भी कस रहे हैं। इसी प्लान के तहत अमेरिका ईरान को साथी बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए वो ईरान पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने पर भी तैयार है।
ताकि ईरान चीन और रूस को छोड़कर उसके पाले में आ जाए। अमेरिका के इस प्लान ने चीन और रूस दोनों की नींद उड़ा दी है। चीन ने आज तक यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा नहीं की, कभी खुलकर इस बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन एशिया में नाटो की धमक ने उसके कान खड़े कर दिए। उसे लगने लगा जो अमेरिका रूस के करीब पहुंच सकता है वो उसके भी पर कतर सकता है, जिससे उसकी विस्तारवादी नीति को धक्का लग सकता है। यही वजह है कि चीन नाटो का खुलकर विरोध कर रहा है। अमेरिका रिश्ते सुलझाएगा, सऊदी को अपने पाले में लाएगा। चीन, रूस और सन की किम जोंग उन से निपटने और एशिया में नया नाटो फ्रंट खोलने के लिए अमेरिका सबसे संबंध सुधार रहा है, फिर चाहे ईरान हो या फिर सऊदी अरब। हाल ही में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने सऊदी अरब की यात्रा के दौरान सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात कर दोनों देशों के रिश्ते पर बातचीत की। बताया जा रहा है कि इस दौरान उन्होंने चीनी हथियार न लेने और डॉलर में तेल बेचने को कहा। मतलब साफ है, अमेरिका साउथ कोरिया, ईरान, सऊदी अरब को अपने साथ लाकर चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया को एक साधे साधने की कोशिश में है। और ऐसा होता है तो इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका